नहीं है। डैरी कहता है, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो डैरी अब क्या बता रहा है भाई, देखो, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से। तो अब डैरी वापस से उस चीज़ पे आता है, वही बात को कंटिन्यू कर रहा है और क्या कहता है, दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से। तो इसकी मतलब तो ये हुआ कि ये लोग कोई और तरह की बातें करते होंगे। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो डैरी क्या कहता है कि उस लोगों की ओर एक बार देखो जो लोग पेन में है, ठीक है, बहुत ही बहादुर है और कभी भी वो रोते नहीं है, वो कोई भी चीज़ की कंप्लेन भी नहीं करते हैं और जो भी उनके साथ हुआ है उनके साथ कभी भी वो सॉरी फील नहीं करते हैं। मिस्टर लैम सेज, आई हैवंट सेड इट। मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं था। डैरी सेज, एंड थिंक ऑफ दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। थिंक, you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head or dribble. सी, यहाँ पर डैरी एक बहुत ही गहरी बात बता रहा है कि अगर सोचो, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, आपसे भी बदतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में है। आपका तो केवल ये जो 3 लेग है वो है। अगर ऐसा सोचो, मिस्टर लैम को वो बता रहे, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, अगर आप यहाँ पर आप अंधे पैदा होते और बॉर्न डेफ, या फिर जब भी आपका बॉर्न हुआ होगा और आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर तो आपको व्हील चेयर में जाना पड़ा होगा, और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। डाफ्ट, डाफ्ट का मीनिंग क्या होता है, फुलिस, सीली, यानी जो हम कहते हैं कि जब आप बॉर्न होते हैं तभी से एक पागलों जैसी हरकतें करते हैं, ठीक है। एंड ड्रिबल, टू फॉल स्लोली। इट मीन्स ये एक ड्रिबल का मतलब मैं अगर आपको समझाऊँ तो ये क्या है कि जब आप छोटे होते हैं, जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, जिसके मुंह में से लार लार टपकती है, राइट, ऐसे लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डैरी कहता है कि अगर सोचो आपका 3 लेग ना होता और आपसे भी बदतर बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, ऐसा इसमें से कोई आप होते तो मिस्टर लैम कहते हैं, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो ये सारी चीज़ें सही है और आपको ये पता भी है। डैरी कहता है, इट वोंट मेक माई फेस चेंज। लेकिन डैरी तो एक ही चीज़ पे अटका हुआ है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मेरा फेस तो चेंज होने वाला नहीं है। डू यू नो, वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट। अब डैरी एक किस्सा सुनाता है जो उसके साथ उसने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो किस्सा वो मिस्टर लैम्प को सुनाता है। वो क्या कहता है, डू यू नो, वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट। अब एक दिन की बात है, क्या तुम्हें ये पता है कि एक दिन एक जो वुमन है वो मेरे बगल में से गुजरी हुई थी स्ट्रीट में से। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, उस टाइम पे मैं बस स्टॉप पे था, एंड सी वॉज विथ अनदर वुमन, वो एक दूसरी औरत के साथ थी, एंड सी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा, एंड सी सेड, विस्पर्ड ओनली आई हर्ड हियर। वो कहता है कि वो उस दूसरी औरत के कान में बहुत धीरे से उसने कुछ कहा, लेकिन मैंने वो सुन लिया। सी सेड, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग। वो मेरी ओर देखकर कहती है दूसरी औरत को कि उसकी तरफ देखो, वो बहुत ही भद्दी चीज़ है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। ये एक ऐसा फेस है जिसे केवल एक माँ ही प्रेम कर सकती है और कोई उसे प्रेम कर सकता नहीं है। इट मीन्स कहने का मतलब डैरी का यहाँ पर ये है कि उसका जो फेस है वो आधा फेस इस तरीके से जल चुका है कि उस फेस की ओर देखने का किसी का भी मन होता नहीं है। एक ऐसा फेस है जो केवल एक माँ उसे प्रेम कर सकती है और कोई नहीं। मिस्टर लैम सेज, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम का कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जितना भी सुनते हो, ठीक है, उस सब पे आप यकीन कर लेते हो। डैरी सेज, इट वॉज क्रूअल। ये सच में बहुत ही भद्दा चीज़ थी, ये सुन भी नहीं सकता था, ऐसी चीज़ थी। मिस्टर लैम सेज, मे बी नॉट मीन्ट एज सच। शायद ऐसा हो सकता है कि उसका कहने का मतलब ये ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, और शायद ये भी हो सकता है कि ये उन दोनों के बीच की कोई आपस की बात हो। टेरी सेज, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड।
तो डैरी कहता है ये सारी चीज़ें मैंने खुद से सुनी है, मेरे खुद के कानों से सुनी है, तो मेरे लिए ही होगी। मिस्टर लैम सेज, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? तो मिस्टर लैम कहते, और शायद यही एक चीज़ थी जो अभी तक आपके बारे में दूसरों ने कही है, वो आपने सुनी है। आपकी पूरी लाइफ में केवल यही एक बात थी जो आपने आपके बारे में सुनी है। ऐसी तो बहुत सारी बातें हुई होगी जो बहुत सारे लोग आपके फेस के बारे में बनाते होंगे, केवल यही एक चीज़ थी जो आपको अभी एक्सपीरियंस हुई है। डैरी सेज, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सुन के रखी है। तो मिस्टर लैम सेज, सो नाउ यू कीप योर आइज सॉरी सो नाउ यू कीप योर ईयर्स सर। तो मिस्टर लैम उसे एक सजेशन देते हुए कहते हैं कि अब तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपकी कान बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग हैं उनका तो काम ही यही है बातें बनाना। तो डैरी कहता है, यू आर पेक्यूलर, यू से पेक्यूलर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। अब डैरी कहता है कि आप तो एक पेक्यूलर का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल ही स्ट्रेंज तरीके से बर्ताव करना, ठीक है। मिस्टर लैम्ब एक स्ट्रेंज आदमी यहाँ पर डैरी मान रहा है कि आप किसी भी चीज़ को मायने नहीं रखते हो। यू से पेक्यूलर थिंग्स, आप बहुत ही विचित्र विचित्र थिंग बता रहे हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, मेरे साथ अगर किसी की कंपनी होती है तो मुझे अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, मैंने कहा, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैंने कहाँ बोला कि मेरे क्वेश्चंस का आप आंसर दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, आपको यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, अगर आप चाहते हो तो दरवाज़ा खुला है, आप यहाँ से जा सकते हो। मुझे तो केवल लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। तो डैरी कहता है, यस बट, हाँ मैं जा ही रहा हूँ, पर कुछ बात अधूरी रह जाती है। उसी में मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर बीज एंड दे से bees buzz, but when you listen to bees for a long while, they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. तो मिस्टर लैम्ब, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो यहाँ पर अब डैरी की बात को रुकवाते हुए मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं, आई हैव अ हाइव ऑफ बीस बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। वो कहते हैं, अब ये पता है कि आपको ये हाइव क्या होता है, राइट? डोम शेप स्ट्रक्चर इन विच बीज लीव्स, राइट? जहाँ पर बीज रहती है वो एक जैसा डोम जैसा शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम हाइव कहते हैं। और गुजराती में उसे कहते हैं तो हम वो उसे मधपुड़ा कहते हैं, राइट? तो वो कहता है कि मेरे गार्डन में उस ट्रीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा हाइव ऑफ बीज है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, उन्हें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये बीज बज करती है। बट वैन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन लंबे समय तक आप अगर उसे सुनते हो तो वो क्या कहते हैं, दे हम, एंड हम मीन्स सिंग। और अगर आप उसे लंबे समय तक सुनते हो तो वो हम करती है, और हम का मतलब क्या होता है, वो गाना गाती है। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैं मेरी जो बीज है उसे गाता हुआ सुनता हूँ। सी, यहाँ पर ये कहने का मिस्टर लैम्ब का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि डैरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके फेस के बारे में सुनते हुए आ रहे बाकी के जो लोग हैं वो उनके फेस के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसे समझाना चाहते हैं कि लोगों का तो काम है बातें बनाना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस बात को हम किस तरीके से लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दिया है कि हाँ, बीज है वो बज़ करती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए ये बीज बज़ ही करती है, ठीक है। लेकिन आप जब उसे लंबे समय तक एक अच्छे से सुर में सुनते रहते हो तब आपको पता चलता है कि वो क्या करती है, हम करती है। और हम का मीनिंग क्या होता है, सिंग करना। तो मुझे पता है कि ये जो मधुमक्खियाँ है वो क्या करती है, गाना गा रही है। डैरी कहता है, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट। तो डैरी अपनी जो छोटी हुई बात थी उसे आगे बढ़ाता कहता है कि आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद है।
आई कम इन बिकॉज आई लाइक इट। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ आना पसंद था। वेन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल के पीछे से देखा तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। मिस्टर लैम सेज, इफ़ यू वुड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर आपने मुझे देख लिया होता यू वुड हैव नॉट कम इन, तो अगर शायद आप अंदर नहीं आते। डैडी सेज नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर लैम सेज नो। तो डैडी कहता है इट वुड हैव बिन ट्रेस पासिंग, अगर ऐसा मैंने किया होता तो ये क्या होता, ट्रेस पासिंग होता। इट मीन्स ट्रेस पासिंग का मीनिंग क्या होता है कि किसी की परमिशन के बिना ही किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। तो अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो क्या होता, ट्रेस पासिंग होता। मिस्टर लैम सेज ओह दैट्स नॉट वाई। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ दैट्स नॉट वाई, इसीलिए तो आप वहाँ से नहीं आए। डैडी सेज आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। तो डैडी अब खुद की अंदर की जो बात है वो बताते हैं। आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के नज़दीक रहना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब वो मेरी ओर देखते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, तब मैं उनको देखता हूँ कि वो लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं You could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything. Everything in this world. A bus might run over him over, or a man might breathe deadly jumps onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike hit him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might sleep on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. अब मिस्टर लैम यहाँ पर क्या बता रहे देखना। यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि आपको को एक रूम में चले जाने चाहिए, और रूम में चले जाने के बाद वहाँ पर ही रहना चाहिए, वहाँ से कभी भी बाहर आना चाहिए नहीं। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। एक ऐसा इंसान था जिसने ऐसी ही चीज़ की थी। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, वो हर एक चीज़ से डरता था। ऑफ एवरीथिंग, हर एक मीन्स हर एक चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यहाँ इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ों से, वो सारी की सारी चीज़ों से वो डरता था। अ बस माइट रन ओवर हिम, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम। वो क्या कहना चाहता है, अब बस माइट रन हिम ओवर, शायद ऐसा हो सकता है कि एक बस उसके ऊपर से चल के गुजर जाए। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, शायद ऐसा हो सकता है कि जब वो सांसें लेता है राइट, तो उसके नोज से बहुत सारे जर्म्स उसके अंदर चले जाए। और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और शायद डोंकी एक गधा उसे ऐसी किक लगाए कि वो मर जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिट हिम डाउन, शायद तो वो जो बिजली होती है वो शायद उसके ऊपर गिर जाए। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लिव हिम, शायद वो किसी लड़की को प्रेम करे और शायद वो लड़की उसे छोड़ दे। एंड ही माइट स्लीप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। शायद भी ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का जा रहा है, वो जो बनाना की स्किन है उसके ऊपर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है, और ये सारी चीज़ें देखकर सामने खड़े लोग उसके ऊपर हंसते हैं। सो ही वेंट ऑन टू दिस रूम, और इसीलिए ये सारी चीज़ों से डरते हुए वो एक कमरे में चला गया। एंड लॉक द डोर, और उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड गॉट इन टू हिज बेड, और वहाँ पर जाकर उसके बेड में सो गया। एंड स्टेड देयर, और वहाँ पर ही पूरी लाइफ उसने निकाल दी। तो डैडी कहता है फॉर एवर, सच में उसने पूरी लाइफ एक कमरे में बिताई। मिस्टर लैम कहते हैं फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन वॉट, फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम कहते हैं अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। मिस्टर लैम कहते हैं जो कमरे में वो गया था उसी कमरे में एक पिक्चर टंगी हुई थी, और वो पिक्चर उसके सिर के ऊपर लगती है और वो मर जाता है। टैरी लाफ्स अ लॉट, और ये सारी चीज़ें सुनकर
डैरी को बहुत हंसी आती है। इट मीन्स यहाँ पर मिस्टर लैम्ब के कहने का मतलब अगर आप समझ जाओ तो ये पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा। तो मिस्टर लैम्ब, जो डैरी के अंदर एक जो डर है, कौन सा डर? लोग क्या कहेंगे, उसके फेस को देखकर लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो डर है, वो डर मिस्टर लैम्ब डेयरी के अंदर से निकालना चाहते। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि ये जो लड़का था, ठीक है, वो लड़का हर एक चीज़ से डरता था। जैसे कि डेयरी है जो हर एक चीज़ से डरता है, वो कोई ना कोई तरीके से अकेला रहना चाहता है। अभी डेयरी ने बताया था कि वो अकेला रहना चाहता है, ही डोंट लाइक पीपल बीइंग अराउंड, राइट। तो ये जो डर है, वो डर निकालना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब, ठीक है, क्योंकि वो किसी इंसान को फेस करना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि जब इंसान मेरे चेहरे की ओर देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो ऑब्वियस है, भगवान के द्वारा दी गई जितनी भी चीज़ें हैं, केवल ऐसा तो नहीं है केवल फेस ही देखने के लिए है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर आप नज़र डाल सकते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस एक बढ़ाना चाहते हैं मिस्टर लैम्ब, वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने दिखाई हुई है।